इंडिया की स्टडीज और अब वहाँ रह रहे हैं, तो वहाँ की स्टडीज में मेजर डिफरेंस क्या है इन पॉजिटिव वे या नेगेटिव? देखिए, वहाँ जाके भी मैं क्या कर रहा हूँ, इंडिया के लिए ही काम कर रहा हूँ, भले ही वहाँ पे कर रहा हूँ। अभी मोहन सिंह यादव जी आए थे, उनको इन्वेस्टमेंट समिट, तो वहाँ का पैसा यहाँ ही ला रहे हैं ना, इंडिया का ही भला कर रहे हैं। मोर ऑन द प्रैक्टिकल, वो बताते हैं कि बच्चों को याद कुछ भी नहीं कराते। हमारे यहाँ पे जैसे बच्चों को एकदम से मेमोराइज कराते हैं, ये क्वेश्चन का ये आंसर है, ये बिल्कुल टू द कॉपी होना चाहिए। वहाँ इंजीनियर डॉक्टर है ही नहीं, इंजीनियर का कोई ऐसा है ही नहीं। उसके बाद एक बुक दिया उन्होंने कि व्हाट आर द कैरियर अपॉर्चुनिटी यू आर हैव। अगर आप अकाउंट लेते हो कुछ भी, तो अकाउंट में क्या क्या आपके पास ऑप्शन है। आप अगर फिजिकल एजुकेशन लेते हो तो आप में क्या क्या आपके पास ऑप्शन है। आप अगर साइंस लेते हो तो क्या क्या ऑप्शन है, बायोलॉजी लेते हो क्या क्या ऑप्शन है। इतना ज्यादा एक्सपोजर देते हैं, उनके सेमिनार कराते हैं, उनके बार बार कॉन्फ्रेंस कराते हैं, बच्चों को स्कूल में ही कराते हैं, उनको बिजनेस केस देते हैं, उस लेवल पर इतना मैच्योर कर देते हैं, उनको क्लियर अंडरस्टैंड कर दें कि आगे चल के मुझे क्या करना है, मेरा क्या इंटरेस्ट है, कैसे करना है। रक्षा, झांसी, ऋषि सुनक, लंदन, कंफ्यूज मत होइए, मैं भी कंफ्यूज हूँ। इन सब के बारे में हम बहुत जल्द अपने गेस्ट से बात करेंगे, जिसमें कि मैं आपको बता दूं, जो हमारे गेस्ट हैं वो रक्षा के छोटे से कस्बे से, झांसी से निकल के बाहर विदेश, लंदन या अन्य शहरों में गए हैं और बुंदेलखंड का नाम रोशन किया है। तो आज बुंदेली स्पिरिट पे मैं वेलकम करती हूँ मिस्टर हृदेश गुप्ता जी, करेंटली फ्रॉम लंदन बट बेसिकली फ्रॉम झांसी। नमस्ते सर। नमस्ते रविका जी। बुंदेली स्पिरिट में तहे दिल से वेलकम। झांसी बुंदेलखंड में आप आज बैठे हैं हमारे साथ, तो सबसे पहले बुंदेलखंड की बात करते हैं, फिर हम सब जगह बाद में जाएंगे। बिल्कुल। तो बुंदेलखंड मेरी मातृभूमि है, तो सबसे पहले बुंदेलखंड ही की ही बात होनी चाहिए। बिल्कुल। तो बुंदेलखंड में रह के सर, बचपन आपका यहीं से बीता, एजुकेशन सब आपने झांसी से ली? जी, मैं पूरा यहीं झांसी, इनफैक्ट मेरी प्राइमरी एजुकेशन छोटे से गांव रक्षा में हुई, फिर हाई स्कूल एलबीएम कॉलेज से, जीआईसी से मैंने इंटर किया, बीबीसी से मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर एमसीए बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से किया। तो सारा कुछ बुंदेलखंड से ही मैंने। तो बुंदेलखंड को रिप्रेजेंट अब हम बाहर कर रहे हैं। जी बिल्कुल बोल सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आज आपके साथ बैठ के हमें गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा बुंदेलखंड सिर्फ झांसी, बुंदेलखंड या इंडिया में ही नहीं, अन्य देशों में भी नाम कमा रहा है। तो सर, सबसे पहले आपसे जानते हैं कि बहुत सारे आपकी मैं पोस्ट देखती रहती हूँ जनरली, आपके बारे में R&D करने का ज्यादा समय मिला नहीं क्योंकि आप देश में नहीं थे। शायद आप देश में होते तो हम R&D भी कर देते। तो सर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव जी के साथ हमने आपकी फोटो पाई थी फेसबुक, तो इसकी कहानी क्या है, जाने आपसे? ये मोहन सिंह यादव जी लंदन आए थे, 3 डेज का विजिट था उनका लंदन में इन्वेस्टमेंट समिट के लिए। तो आई गॉट एन ऑनर टू होस्ट हिम। हमारी टीम ने पूरा उनका वेलकम किया, होस्ट किया। 3 दिन का जो इवेंट था, एक हमने डायस्पोरा का इवेंट रखा था, इंडियन डायस्पोरा का, जिसमें 500 से 700 लोग अटेंड किया। एक दिन पूरा डेडिकेट था इन्वेस्टमेंट समिट के लिए, जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन आए, उनसे बात किया और अपना उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मोहन सिंह यादव जी ने भी बताया कि वो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है मध्य प्रदेश में, तो वो सब कुछ हम लोग मैनेज कर रहे थे। और एक दिन फिर हमने सारा उनको यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स इंटरेक्शन वगैरह और थोड़ा सा लंदन को एक्सप्लोर किया। बहुत ही सरल स्वभाव के, बहुत ही मजाकिया किस्म के इंसान है मोहन सिंह यादव। ऐसे मैं 3 दिन उनके साथ रहा, बिल्कुल एक बार भी लगा ही नहीं कि वो किसी स्टेट को हेड करते हैं। एकदम जनरल बात करना, एकदम हल्के में, और कटाक्ष करना, एकदम मजाक के, बहुत ही मजाकिया, बहुत ही सरल स्वभाव के, बहुत ही धनी इंसान है। मुझे सौभाग्य मिला उनको होस्ट करने का। इनफैक्ट मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ कि जैसे ही मोहन सिंह यादव और उनका पूरा दल जो आया लंदन में, तो हमने कहा अरे आप वहाँ से आ रहे हैं, इंडिया से बढ़िया से उनको बढ़िया इंडियन फूड खिलाते हैं। लंदन में रहने वालों को, विदेशियों को इंडियन फूड के लिए क्रेविंग रहती है स्पेशल। तो हमने सोचा नहीं, इंदौरी, तो भुट्टे का केस और ये क्या बोलते हैं, कुछ कुछ बहुत अच्छे फेमस डिशेज बनवाई और सारा कुछ करा। तो उन्होंने खा के बोला अरे यार क्या खिला रहे हो, यही खा खा के तो मैं आ रहा हूँ, आप कुछ विदेशी खिलाइए। इंडियन डायस्पोरा को तो वो सब चीजें बहुत ही क्रेजी थी, बहुत ही खुश थे। लेकिन बोले
मैंने कहा सर आप एक बार विदेशी खा लेंगे तो दूसरी बार मांगेंगे नहीं, क्योंकि ज्यादा दिन खेला नहीं जाएगा। फिर दूसरे दिन उनका हमने पूरा कॉन्टिनेंटल फूड का अरेंज किया सब कुछ। तो उन्हें मजा आया? बहुत मजा आया, उनको मजा आया, उनके सारे दल को जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, सारे IAS PCS ऑफिसर्स थे, तो सबने बहुत एंजॉय किया। बिल्कुल। तो ऐसे ही एक कहानी जानते हैं, अभी आपने बीच में बोला डिस्पोरा, इंडियन डिस्पोरा। तो जनरली जो हमारे लंदन या US है, यहाँ पे एक ट्रेंड है कि अपनी फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, इसको लेके आपने कम्युनिटी शुरू करी है कि बीइंग टुगेदर, राइट, साथ में रहना, मिलना, फेस्टिवल्स मनाना। तो ये आप ही ने क्यों, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे इंडियंस हैं जो वहां गए हैं, बट एक पहल आपकी तरफ से क्यों आई? देखिए, हाँ मैं अपनी बात कर सकता हूँ, बाकी लोगों की नहीं। वहाँ पे देखिए इंडियंस का क्या है, इंडियंस आर नोन वेल एजुकेटेड, वेल अर्निंग, वेल डिसिप्लिन्ड डायस्पोरा अक्रॉस द ग्लोब। किसी भी कंट्री में हो, चाहे वो US में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, UK में हो, फ्रांस में हो, जर्मनी में, किसी में भी हो, दे आर वेरी वेल बिहेव्ड, वेल ऑफ, एंड उनका यही रहता है कि अपना कमाया, फैमिली एंड दैट्स इट, रिलैक्स, और कुछ नहीं, ज्यादा सोशल लाइफ में एंगेजमेंट नहीं है। तो हम लोग, मैं, मेरे फ्रेंड्स, हम लोग 4 लोग ऐसे बैठे थे, बात किया कि यार कुछ करना चाहिए कम्युनिटी को, हाउ वी कैन ब्रिंग दैट टुगेदर पीपल, हाउ वी कैन मीट पीपल, और उनको सबको लाएं, एक प्लेटफॉर्म पे लाएं, जैसे करके एंगेजमेंट कर सकें। तो दैट वी थॉट कि लेट्स क्रिएट वन कम्युनिटी ग्रुप। सो वी हैव फाउंड वन ग्रुप कॉल्ड ID UK, Indian Diaspora in the UK. The theme of that one is bringing people together. So हम लोगों ने वो एसोसिएशन बनाया, फिर हम लोगों ने उसमें इवेंट करना शुरू किए, इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, तो हमें लगा कि दिस वाज पीपल वर वेटिंग फॉर कि कोई आए, कुछ करे, हाँ कुछ अपॉर्चुनिटी आए, लोग एंजॉय करना चाहते हैं, आना चाहते हैं। तो हम लोगों ने पब्लिक पार्क में, इंग्लैंड में, जहाँ पे जिन्होंने हमको रूल किया, ब्रिटिशर्स ने रूल किया, उससे उन्हीं की कंट्री में, वहीं जाके हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाया, और वहाँ के लोकल जो ब्रिटिशर्स हैं उनको इनवाइट किया इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करने के लिए। फिर हमने रिपब्लिक डे किया, वी ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, जिसमें 700 लोगों को, उसमें करीब 30 से 40% विदेशी लोग थे। ओके। और उनको इंटरनेशनल डे ऑफ योगा में योगा कराया। इंडियंस ही नहीं, हाँ बाकी लोगों को, हमारे विदेशी, मतलब जो इंटरेस्टेड हैं, दे आर आल्सो मोस्ट वेलकम। या हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इंडियन डायस्पोरा इन द UK है कि हमें वहाँ के, जहाँ हमारी वो कर्म भूमि है, और ये हमारी भारत, हमारी जन्मभूमि है, तो हम कर्म भूमि में वहाँ के लोकल लोगों को कैसे एंगेज कर सके, अपने रिच कल्चर हेरिटेज को वो एंजॉय कर सकें। तो ये कम्युनिटी टुगेदर, ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, मेक इट मोर हैप्पीनेस और मोर इंक्लूसिव, दोज काइंड ऑफ थिंग, कि उन्हें हमारे बारे में पता लगे और हमें उनके कल्चर के बारे में लगे। तो पीपल टू पीपल कनेक्ट बिटवीन UK एंड इंडिया, दैट्स द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ ID UK। मतलब अगर हम कहें अपनी भाषा में, तो अगर हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे मोहल्ले के लोग मिलते हैं। अब वहाँ भी ऐसा होता है? वहाँ नहीं होता है, नहीं होता है। वहाँ पे आप वॉक करने जाते हैं तो एक तो देखिए वहाँ प्रॉब्लम क्या है, वेदर की। वहाँ पर इतना कोल्ड रहता है कि आप नॉर्मल वॉक नहीं कर सकते हो। हमेशा गाड़ी, घर से निकले, गाड़ी में बैठे और मॉल चले, क्योंकि वहाँ पे ऐसी न्यूक्लियर शॉप्स नहीं होती हैं। आपको कुछ भी खरीदना है तो मॉल में जाना होता है। मॉल में, एक मॉल में सब कुछ मिल जाता है, जैसे सुपर बड़े सुपर स्टोर्स हैं। तो सोशलाइजेशन का कोई ऐसा प्लेस नहीं है अनटिल अनलेस कोई आपका फ्रेंड किसी सेलिब्रेशन, किसी इवेंट के लिए बुला रहा है, या इनविटेशन है, किसी के यहाँ कोई बर्थडे पार्टी है, किसी के यहाँ वेडिंग एनिवर्सरी है, कोई ऐसा इवेंट है, तभी जाके लोग सोशलाइज होते हैं, अदरवाइज कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। तो हम ये इवेंट करते हैं और उन इवेंट के थ्रू हम लोगों को साथ में लाते हैं और ऐसे इंटरेक्शन होता है। मतलब ये इंटरैक्शन का बीड़ा आपने उठाया है अगर ऐसा बोले तो, क्योंकि वैसे भी झांसी, बुंदेलखंड वो एरिया ही कहलाता है कि जहाँ लोग मिलके रहें। तो वही आपने एक अपनी संस्कृति अपनाई और वहाँ पे फॉलो करी। मुश्किलें आई होंगी सर? हाँ मुश्किलें तो आती है, लेकिन एंजॉय भी करते हैं। देखिए मुझे, आई एम ए पीपल मैन, हमें लोगों के बीच में रहना मुझे बहुत पसंद है। तो मैं कुछ भी कहीं पे भी जाता हूँ तो लोगों को मिलता हूँ, उनसे जुड़ता हूँ, बात करता हूँ, और लोगों को समझता हूँ कि क्या करें ऐसा कि जिससे और लोग साथ में आए, बड़ा से बड़ा और बड़ा। तो हम लोग ने कोई भी इवेंट करते थे 2, 4, 500 लोग तो मिनिमम हो जाते हैं। लंदन जैसी जगह 500 लोग इकट्ठा कर बना नॉट इजी थिंग। और हमारे इवेंट मिनिमम 500 लोगों का होता है। कोई भी इवेंट करें 500 से 2000, 5000 ऐसे इवेंट किए हम लोग। तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। हाँ बड़ा नंबर है, लंदन के हिसाब से बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा नंबर है। हाँ। तो एक सर अच्छा लगता, अच्छा मतलब आई विल से इन दैट वर्ड
कि जब लोग मिलते हैं, सोशली कनेक्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं पीस मिलता होगा कि कुछ तो अलग हटके किया विद अ नॉर्मल रोड, एक नॉर्मल ट्रैक के अलावा हम कहीं और एक अपनी प्लेस बना सकते। बिल्कुल, इसके बारे में बोलना चाहूंगा। जैसे आपने बोला कि आपको अच्छा लगता होगा कि ऐसे करके, तो मैं एक प्रोजेक्ट को स्पेशली कोट करना चाहता हूँ जो हम लोगों ने किया, जिसमें मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिला। और क्या हुआ कि इंडिया में, वहाँ पे यूके में बहुत सारे गणपति डिवोटीज हैं, राइट। गणपति का रखते हैं 1 दिन का, 1.5 दिन का, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन ऐसे करके रखते हैं। लेकिन उनको ये प्रॉब्लम आती थी कि उनको इमर्शन करने के लिए कि कहाँ जाएं, तो वहाँ पे इमर्शन करने के लिए जाना है तो दूर जाना पड़ेगा, पोर्ट पे जाना पड़ेगा, किसी वहाँ पे बोट हायर करो और वो करके। बहुत परमिशन नहीं है वहाँ पे, आप रिवर में ऐसे नहीं डाल सकते हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते इमर्शन, तो आपको सी में जाना पड़ेगा, बोट हायर करना पड़ेगा, जाके आप ऐसे करके आइए। तो इट्स वेरी कॉस्टली अफेयर। 200 पाउंड से लेके 500-1000 पाउंड तक लोगों का खर्च हो जाता था हम लोग। और इतने थाउजेंड्स में लोग ऐसा करना चाहते हैं और वो करते थे, या फिर वो करते थे किले के मन का एक ट्रेडिशन है अपना, जो वो इंडिया में रहे हैं सालों किया, यहाँ बस गए हैं, यहाँ पे पेरेंट्स आए हैं, उनको रखना है, उनको करना है, या फिर वो किले के रखते हैं घर में ही, वो बकेट में कर देते हैं, लेकिन वो फील नहीं मिलता था। तो हम लोगों को लगा कि कुछ करना चाहिए। तो वहाँ पे स्पेशली एक टाउन जहाँ मैं रहता हूँ मैं, स्लाव, लंदन का आउटस्कर्ट में है, वहाँ हमने काउंसिल को रीच आउट किया, वहाँ पे रिवर साइड को रीच किया जो मैनेज करते हैं कि ऐसा है हमारा कस्टम है। हम यूके में हमारी पॉपुलेशन है 1.9, मतलब 1.7% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। हमारा जो कंट्रीब्यूशन है जो जीडीपी में वो 7% है। यूके की जीडीपी में इंडियंस का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और हमारा बेनिफिट्स नहीं रहते हैं, गवर्नमेंट वहाँ बहुत सारे बेनिफिट देती है, इंडियंस कोई भी बेनिफिट्स नहीं लेते हैं क्योंकि वी आर वेल ऑफ एंड ऐसे करके। तो हमारा, तो हमने बोला कि हम लोग कुछ रिटर्न में लेते नहीं है, हमें कुछ बेनिफिट्स चाहिए कि हमारे जो हम अपने कस्टम है, रिचुअल्स है, उसको फॉलो कर पाएं। तो हम उनके पास रीच आउट किया। तो जुबली रिवरसाइड सेंटर, उन्होंने हमें परमिशन दिया कि हाँ आप कर सकते हैं। तो हमें 3 डेज हम लोग करते हैं, 1.5 दिन का, 5th डे एंड 10th डे का। हमने इमर्शन साइट ऑर्गेनाइज किया, वहाँ पे लोग आते हैं, वहाँ बोट अरेंज किया, आइए गणपति को लाइए, ढोल नगाड़े के साथ में इमर्शन करवाते हैं। इंडिया लाइक फीलिंग। वहाँ पे सबसे अच्छी चीज मुझे क्या लगती थी कि जैसे किसी के पेरेंट आए हैं और पेरेंट ने देखा कि वो इंडिया जैसा वहाँ पे कर पा रहे हैं, इतने खुश हो गए और सर पे हाथ रख के, बेटा आपने बिल्कुल दिल खुश कर दिया, आप बहुत इतनी ब्लेसिंग दे के जाते हैं, इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ हमने सच में कम्युनिटी के लिए कुछ काम किया है। दैट फीलिंग वो होती होगी ना, कि गूज बम्स वाली, कि कुछ अच्छा करना वो खुद में सर एक फीलिंग अच्छा देता है। जी बिल्कुल। तो इंडिया की जहां तक ऑब्वियसली वर्क प्रोफाइल की वजह से लोग शिफ्ट होते हैं, दैट इज वेरी ऑब्वियस, और ये बड़ी बात नहीं है, जाना इज ऑब्वियस। आप ये कहते हैं कि अपना देश नहीं छोड़िए, ठीक है, इफ यू आर गोइंग देयर, बट अगर आप वहां जाके अपने कल्चर्स अपना रहे हैं, रेगुलर उन कल्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो आई थिंक यू आर डूइंग कमेंडेबल जॉब। देखिए अपने देश में लोग बाहर क्यों जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज था एक टाइम पे। अभी तो इंडिया बहुत ही साइन कर रहा है, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। देखिए वहां जाके भी मैं क्या कर रहा हूँ, इंडिया के लिए ही काम कर रहा हूँ, भले ही वहां पे कर रहा हूँ। अभी मोहन सिंह यादव जी आए थे, राइट, उनको इन्वेस्टमेंट समिट, तो वहां का पैसा यहाँ ही ला रहे हैं ना, इंडिया का ही भला कर रहे हैं। अगर हम वहां नहीं होते तो नहीं कर पाते ये चीज। तो आपको हमारे पॉडकास्ट में लाने का मकसद ही ये है कि आप वहां रह के इंडिया को सर्व कर रहे हैं और जिस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये एक अलग चीज है, बुंदेलखंड के लिए भी अलग चीज है, और मेरे ख्याल से वहाँ के लोग आपको अब ज्यादा प्यार करते होंगे। बहुत बहुत प्यार मिलता है लोगों से, बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए फ्रैंकली आपके अवार्ड की लिस्ट मुझे तो याद नहीं है एंड अवार्ड्स बहुत ही अप्रिसिएशन वाले हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो मैं आप पे पास ऑन करूँ। अपने अवार्ड्स मेरी ऑडियंस को जरूर बताइए। बिल्कुल बताता हूँ। तो because of my work for the community and diaspora there, I got award, number of awards. Recently, the recent one I got International Book of Honor Award in in UK Parliament. वो रिसेंटली मिला है मुझे for my community work. उसके पहले मुझे हाउस ऑफ लॉर्ड में मिला है ग्लोबल गांधी पीस अवार्ड। Then I got the award from High Commission of India for my work for the diaspora, and the local council also, Slough Borough Council also awarded me, and there are so many other awards. I got the award from the United Nations Peace Council as well for working
for the people, for the community, bringing the peace. And so you must be having a wall full of awards. Yes, yes, wall of fame kind of thing है. Yes. तो when you are going back, मेरे को एक फोटो जरूर सेंड करिए wall of fame. I would love to see. क्योंकि इंडिया में रह के एंड सब अपने अपने अचीवमेंट्स कर रहे हैं, बट वहाँ रह के जब हम अचीवमेंट देते हैं तो एक वो सेटिस्फेक्शन लेवल और बढ़ जाता है. तो अब तो आपने जैसा कहा अपॉर्चुनिटी बहुत है इंडिया में. आपको क्या लगता है कभी इन फ्यूचर लाइक आफ्टर 5 years 10 years या 20 years आपका यू विल बी कमिंग बैक टू इंडिया, वापस आएंगे? देखिए, सोचा तो यही है कि अपना बुढ़ापा तो इंडिया में ही करना है. ये बात सही है. अभी बच्चों की एजुकेशन की वजह से थोड़ा मुश्किल है अभी आना. फिलहाल थोड़ा बच्चे जब थोड़ा सेटल हो जाएं तो उसके बाद बच्चों बुढ़ापा तो हमारा इंडिया में ही होगा, बाहर तो नहीं रह सकता. मेरी बात तो बिल्कुल क्लियर है. और इसमें एक झांसी में ही हम लोग को रहना पहले ही से प्लान है. फिर आप जब भी वापस आने वाले तब हम एक और पॉडकास्ट करेंगे. बिल्कुल करेंगे. अच्छा, अब एक बीइंग अ टीचर एक मन में मेरे सवाल आया है. मैं टीचर भी हूँ जैसा कि मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था. इंडिया की स्टडीज, ये क्वेश्चन मेरे शायद बच्चों के लिए है. इंडिया की स्टडीज और अब वहाँ रह रहे हैं इतने टाइम से, तो वहाँ की स्टडीज में मेजर डिफरेंस क्या है इन पॉजिटिव वे या नेगेटिव? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखिए, अब इंडिया की एजुकेशन काफ़ी और ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है अभी जब से इंटरनेशनल लेवल के बोर्ड्स वगैरह हैं. देखिए, इंडियन एजुकेशन एक वेरी रोबस्ट, वेरी रिजिड. इंडियन बच्चे वहाँ जाके बहुत अच्छा करते हैं, हमेशा ही देखा है मैंने. चैलेंज कहाँ पे आता है, जो मेरा अभी तक एक्सपीरियंस जो मेरे बच्चों के साथ में जो जिस क्लास में है, मेरी बेटी 9 साल की है, बेटा 15 साल का है, वो ईयर 4 में है और ईयर 10 में है. जो प्राइमरी एजुकेशन है वहाँ पे बहुत ही लाइट है, एकदम ही लाइट है और सारी प्रैक्टिकल बेस है. कि जैसे आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आपको मल्टीप्लिकेशन कराना है या डिवीजन कराना है तो आपको 1 डिजिट का या 2 डिजिट का मैक्स टू मैक्स 3 डिजिट का वहाँ पे सिखाते हैं. यहाँ पे 4-5 डिजिट तक कि बच्चा अच्छा हो जाए, अच्छा प्रैक्टिस हो जाए. वहाँ का कंसेप्ट क्या है कि आपने 1 डिजिट का सीख लिया, 2 डिजिट का सीख लिया, 3 डिजिट का सीख लिया तो आप 1000 डिजिट का भी कर लोगे, क्योंकि कंसेप्ट वही है. यहाँ पे उसको मल्टीपल लेके जाते हैं कि और होमवर्क इतना कराते हैं, तो मुझे जो फील होता है कि बहुत ज्यादा बुकिश नॉलेज हो जाती है यहाँ पे. वहाँ मोर ऑन द प्रैक्टिकल वो बताते हैं कि बच्चों को याद कुछ भी नहीं कराते. हमारे यहाँ पे जैसे बच्चों को एकदम से मेमोराइज कराते हैं, ये क्वेश्चन का ये आंसर है, ये बिल्कुल टू द कॉपी होना चाहिए. वहाँ पे आप सिर्फ कंसेप्चुअल देखते हैं कि आपने कीवर्ड यूज किया कि नहीं, बस समझ लिया. तो वो प्राइमरी में, सेकेंडरी में और आगे भी वहाँ बच्चा कभी वो मेमोराइज करता ही नहीं है. टेक्स्ट बुक नहीं है. कैन यू बिलीव इट? आई कैन बिलीव. हाँ, आपको पता है टेक्स्ट बुक नहीं है वहाँ पे. पेरेंट्स से पूछती हूँ वहाँ क्या पढ़ा, बोले बुक्स ही नहीं है. बुक्स नहीं है. आप बिलीव करेंगे, इंडिया में बिलीव करेंगे विदाउट टेक्स्ट बुक? सिलेबस ही नहीं है. तो मैं कई बार यहाँ से बुक लेके जाता हूँ, इंडिया से लेके जाता हूँ कि बच्चों को वहाँ पढ़ाने के लिए. लेकिन थोड़ा सा मुझे फिर लगा बाद में कि वो एजुकेशन, देखिए वहाँ प्राइमरी एजुकेशन एकदम से लाइट रख के फिर बाद में बहुत अपग्रेड करते हैं. वहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी है, नो डाउट, और हाई लेवल एजुकेशन बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है. वो धीरे धीरे करके एकदम से अभी ईयर 10 में मैं देख सकता हूँ बेटे पे प्रेशर, GCSE बोलते हैं वहाँ पे. जैसे यहाँ पे प्राइमरी होता है, 10th बोर्ड हो गया, 12th बोर्ड हो गया और उसके बाद यूनिवर्सिटी. हाँ, वहाँ पे होता है प्राइमरी, उसके बाद होता है आपका GCSE. वो GCSE होता है 11th में. यहाँ पे 10th में होता है, वहाँ 11th. उसका सिलेबस भी अलग है. हाँ, 11th. और फिर होता है वहाँ पे A लेवल है. A लेवल जो यहाँ पे 12th में होता है, वहाँ 13 में होता है. तो उसके बाद यूनी शुरू होता है. यूनी वहाँ पे, यहाँ पे देखिए बच्चा जो पढ़ता है तो इंजीनियर, डॉक्टर, मेन यही फोकस रहता है, इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा. टू कंसेप्ट. वहाँ इंजीनियर और डॉक्टर है ही नहीं. इंजीनियर का कोई ऐसा ही नहीं. वहाँ पे मेरे बेटा अभी जब ईयर 7-8 में था ना, उसके बाद एक बुक दिया उन्होंने कि व्हाट आर द कैरियर अपॉर्चुनिटी यू आर हैव. अगर आप अकाउंट लेते हो कुछ भी, तो अकाउंट में क्या क्या आपके पास ऑप्शन है. आप अगर फिजिकल एजुकेशन लेते हो तो आप में क्या क्या आपके पास ऑप्शन है. आप अगर साइंस लेते हो तो क्या क्या ऑप्शन है. बायोलॉजी लेते हो क्या क्या ऑप्शन है. इतना ज्यादा एक्सपोजर देते हैं, उनके सेमिनार कराते हैं, उनके बार बार कॉन्फ्रेंस कराते हैं, बच्चों को स्कूल में ही कराते हैं, उनको बिजनेस केस देते हैं. उस लेवल पर इतना मैच्योर कर देते हैं, उनको क्लियर अंडरस्टैंड कर दें कि आगे चल के मुझे क्या करना है, मेरा क्या इंटरेस्ट है, कैसे करना है. वहां पे हमारे पेरेंट पुश करके बच्चे को यहाँ पे यही बनाना है, उसको IIT निकालना है कैसे भी करके, वो पढ़ाई 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 पढ़ाई.
और वहाँ वो मतलब सब चीजें वहाँ वर्क प्रेशर बहुत कम है एकदम। हाँ। बच्चों को जो होता है कि नहीं, पढ़ाई को एक टैबू दे देते हैं। हाँ बिल्कुल, वो चीज वहाँ कम है। वहाँ बिल्कुल ही नहीं है वो हाँ। चीज। कुछ चीजें इंडिया में जैसे आपको लगती है कि वहाँ अच्छी नहीं है इंडिया में, मतलब आपको लगता है कि वो विद इफेक्ट वहाँ लानी चाहिए? हाँ बहुत सारी चीजें हैं। देखिए इंडिया में बहुत सारा पॉजिटिव है। जो हमारा एक फैमिली वाला जो कंसेप्ट है, राइट, बीइंग टुगेदर, जो फैमिली कंसेप्ट है कि वहाँ पे क्या होता है, बच्चे जो इंडियंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ब्रिटिशियर्स और वहाँ के लोकल की बात कर रहा हूँ। 16 ईयर का बच्चा होते हुए फिर फैमिली से अलग हो जाता है, वो यूं नहीं जाता है, अलग रहने लगता है। और वो कंसेप्ट ही है, अगर कोई बच्चा 18 ईयर में अगर पेरेंट के साथ रह रहा है तो उसको क्वेश्चन होने लगते हैं, ओ व्हाई इज लिविंग विद द पेरेंट, हिंदी गॉड। तो वहाँ कंसेप्ट ही है कि न्यूक्लियर। तो उस एज में उनको बच्चों को सिखा दिया जाता है कैसे अर्न करना है आपको पैसे, कैसे आपको लाइफ लिविंग करनी है, कैसे इंडिपेंडेंट। तो वहाँ कंसेप्ट ही है इंडिपेंडेंट बनाने का। तो वो चीज एक मुझे बहुत लगती है, पेरेंट्स अकेले हो जाते हैं, लेकिन वो भी यूज टू है उस चीज के, बच्चा चला जाएगा, दे एंजॉय देयर लाइफ। और वो चीज हमें लगती है, मुझे ये लगता है कि मैं बाहर रहता हूँ लेकिन मेरे बच्चे साथ में ही रहे मेरे हमेशा, क्योंकि हम इंडियंस है ना, इंडियंस है, वो दिल में वो फीलिंग रहेगा, वही रहेगा। हाँ हालांकि हमें थोड़ा वहाँ फॉलो करता है, तो कुछ दिन बाहर रहो, कुछ हमारे साथ रहो, ऐसे करके मिक्स एंड मैच इस टाइप का। मतलब सिर्फ आसान रास्ते नहीं है वहाँ, कठिन रास्ते भी हैं वहाँ। सबसे बड़ा कठिन रास्ता है, हर काम खुद से ही करना होता है, खुद से। यहाँ पे जो इंडिया में लग्जरी है, आपने देखी, जो अभी बैटिंग में गए थे आप, वैसी बैटिंग अगर वहां करेंगे तो कम से कम 50 करोड़ चाहिए आपको, 50 करोड़ रुपए। और उसके अलावा मतलब मैं देखती हूँ हाउस होल्ड, जैसे मैंने बताया ना, मैं यूएस कनाडा शिफ्ट पढ़ाती हूँ। जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं देखती हूँ मदर्स पीछे काम कर रही हैं, उनका काम चल रहा है, वो ग्रोसरी लेने भी खुद जा रही हैं, उनकी क्लीनिंग भी खुद चल रही है, कुकिंग भी खुद, उनके ना कोई मेड। अपने इंडिया में तो हर लग्जरी है, एकदम लग्जरी। मींस इवन मैं भी बताऊं, आज अगर मैं बाहर आ जाती हूँ तो मेरे घर के काम मेरी मेड्स करती है। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वहां पे ये चीज पॉजिटिव है कि दोनों चीजें फैमिली में वुमेन या मैन दोनों मिलके संभाल करना पड़ती है, क्योंकि आप एफर्ट नहीं कर सकते हो। वहाँ पे कोई भी गरीब नहीं है, वहाँ पे या मीडियम है या फिर रिच है, टू क्लास है, लोअर क्लास है ही नहीं। क्योंकि अब मिनिमम वेजेज है, सबको उतना ही पैसा मिलना है। जैसे आईटी में कोई बंदा जॉब करता है, उसको 40-50 पाउंड पर आवर मिल रहा है, तो मिनिमम वेजेज 25-30, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। आप वर्कर जो क्लीनर भी आता है ना, उसको देख के पहचान नहीं पाओगे क्लीनिंग की जॉब करता है, वो या BMW से आ रहा होगा, ऑडी से आ रहा होगा, या मर्सिडीज से आ रहा होगा। और दैट्स नॉट सरप्राइज कि आप यहाँ देखो सोचो अरे वो मर्सिडीज से आ रहा है, दैट्स नॉर्मल कॉमन थिंग वहाँ पे। और आप देखिए वहां पे कोई बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो या कुछ भी हो, पार्क में जा रहा है, उसके डॉगी ने सेट कर लिया तो ही विल पिक अप, और सबके सामने शर्म नहीं आती। यहाँ पे चुपके से करेंगे, अरे सोशल स्टेटस मैंने उठाया नीचे से, कुछ भी ऐसे करके। तो ये सब चीज कल्चर डिफरेंस है, लेकिन कुछ चीजें वहां की अच्छी है, कुछ चीजें यहाँ की बहुत अच्छी है। बिल्कुल। अब वापस आते हैं आपके करियर पे, तो जो आपने कम्युनिटी बनाई है रिसेंटली, आप इतनी सारी चीजें लॉन्च कर चुके हैं, इन कमिंग ईयर्स कुछ और लॉन्च करने का प्लान है? क्योंकि इंडिया मीटअप तो बहुत, जैसे आप इंडियंस को मीटअप कराते हैं, एक आपका ब्रिंग टुगेदर वाला है, तो कुछ और ऐसा कुछ की इनिशिएटिव और लेंगे उन्हीं प्रोजेक्ट्स में, या यू विल बी कंटिन्यूइंग विद दीस प्रोजेक्ट्स? देखिए ये प्रोजेक्ट तो है, ये प्लेटफॉर्म है, इसको और नेक्स्ट लेवल पे लेना है, लोग जुड़ते जा रहे हैं, आगे करके स्पेंड करना है, तो वो चल ही रहा है। Apart from that, I am involved in many other things also. I closely work with High Commission of India. We organize a camp that is also again through IDUK. इसके अलावा मैं overseas friend of BJP. I overseas friend of BJP UK. सोशल मीडिया हेड करता हूँ and PR as well. तो कोई लीडर जब इंडिया से यूके जाता है तो आई टेक केयर एंटायर थिंग। जैसे डॉक्टर एस जयशंकर आए थे, स्मृति ईरानी जी आई थी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी आए थे, अभी मोहन सिंह यादव आए थे, ये बीजेपी का नहीं था हालांकि वो। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहता हूँ। मोदी जी की कैंपेन किया था हम लोगों ने वहाँ पे लंदन में, रन फॉर मोदी किया था, उसमें 500-700 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और लंदन ब्रिज पे बहुत अच्छा। और जब भी कोई इलेक्शन होता है यहाँ पे, तो वहाँ से हम सपोर्ट करते हैं जो भी हम पॉसिबल है यहाँ से। तो इतने सारे अचीवमेंट्स और इतने सब के बाद आप वापस जब भी इंडिया आते हैं बैक, हम एक शूट फिर से करेंगे आपके साथ, एक एपिसोड फिर से शूट करेंगे,
और तब फाइनल एक पूरा एक आपका देखेंगे सिनेरियो वहां का और यहाँ का। हाँ। कुछ हमारी बुंदेलखंड की या इंटरनेट तो अब लिमिटलेस है, तो आप कुछ कहना चाहते हैं अपने? मैं बुंदेलखंड वासियों को यही बोलना चाहूंगा कि देखिए, आप सिर्फ एजुकेशन पे फोकस कीजिए। पेरेंट्स से आग्रह ये करूंगा मैं कि बच्चे को सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर ही मत बनाइए। उनका जिसमें इंटरेस्ट है, जिस भी क्षेत्र में इंटरेस्ट है, उसमें आप आगे बढ़ाइए उनको, बच्चों को जाइए। देखिए, मेरे पेरेंट ने मुझे पुश नहीं किया कि आपको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, ये मेरी चॉइस थी। मेरे भाइयों ने मुझे सपोर्ट किया, धीरे धीरे करके मैं अचीव करता गया, धीरे धीरे करके झांसी रक्षा से निकला, झांसी आया, झांसी से मैं दिल्ली गया, दिल्ली से हैदराबाद गया, हैदराबाद से ऑस्ट्रेलिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लंदन गया, यूएस, आई बीन टू 25 कंट्रीज। ऐसे ही आप अगर जो आप करना चाहते हैं, अगर आप उसमें बढ़ते जाएंगे, आपके पास लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज है। आप अगर लंदन आना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पे जाके आप मुझे कभी भी पिंग कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप दे दीजिएगा। तो आपको कोई भी हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, कैसे भी करके, तो मैं वहां पे हूँ। आपके बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, अगर लंदन में है या किसी भी कंट्री में है, तो आप भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा सब ग्लोबली कनेक्ट है, तो मैं आपको कनेक्ट करता हूँ। मेरा यही एम रहता है कि अपने लोगों को कैसे हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि जो कनेक्शन है वो मेरे लिए नहीं है, अब मैं कम्युनिटी के लिए सर्व कर रहा हूँ, कम्युनिटी को देना चाहता हूँ। दिस इज अ गिव बैक टू द कम्युनिटी। मैं बुंदेली स्पिरिट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। मैं झांसी की कोई भी न्यूज़ को फॉलो करता हूँ, और फेसबुक पे मैंने देखा है बुंदेली स्पिरिट बहुत सारे पॉडकास्ट आप कर रहे हैं, अच्छी सी हिडन पर्सनालिटीज़ को ला रहे हैं। तो मुझे जब अच्छा लगा कि मुझे आपसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला। आप हमारे लिए झांसी की रानी की जैसे हैं रबिका जी, जैसे झांसी की रानी ने पूरे विश्व पटल पे अपना नाम रोशन किया, फ्रीडम फाइटर जैसे, ऐसे ही आप आज की झांसी की रानी हैं। आप वुमेन एम्पावरमेंट को आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रही हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही काम करते रहिए, और मैं चाहूंगा कि आप नेक्स्ट टाइम लंदन आए, वहां पे भी बुंदेली स्पिरिट की पॉडकास्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, और जल्द ही हम ऐसा करेंगे। जिस तरह से मुझे प्यार मिल रहा है लोगों से, जिस तरह से आप देखिए ना, आप लंदन से आके आप यहाँ पे हमारे साथ शूट कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है, एक प्यार है। बट हम कभी जल्द ही लंदन आएंगे, बहुत जल्द, और अचीवमेंट्स अभी बहुत सारे माइलस्टोन्स बाकी हैं, वो पूरे करके हम जरूर आएंगे। एंड फिर वहां मिलते हैं आपसे तब। बिल्कुल। तो देखा आपने बुंदेली स्पिरिट, झांसी, बुंदेलखंड, ललितपुर, कानपुर, इसके अलावा भी लंदन, यूएस, ऐसी जगहों से भी हमारे पास अप्रोचेस क्यों आती हैं? क्योंकि आपको जागरूकता की जरूरत है, और वो हमारा काम है, धर्म है, जिसको हम बखूबी आपके लिए निभा रहे हैं। ऐसी अवेयरनेस आपके लिए लेके आ रहे हैं। अब आपने इस पॉडकास्ट में आपने क्या देखा? आपको यूएस या ऑन बोर्ड, आपको किसी भी, इवन आपको लंदन, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी रीजन में आपको जरूरत हो, आपके बच्चे पढ़ रहे हो, इफ यू आर गोइंग देयर, सर की डिटेल्स मैं कैप्शन में दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में दूंगी। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, एंड इवन आप हेल्प ले सकते हैं। सर वहां पे पूरी कम्युनिटी वर्क करते हैं, कम्युनिटी के हेड हैं, तो आपको बहुत सारी डिटेल्स एंड बहुत सारी सॉल्यूशंस मिलेंगे। मे बी मैं या आप, हम लोग वहां नहीं रहते, तो वो सॉल्यूशन हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो बहुत जल्द आपके लिए वो फैसिलिटीज अब अवेलेबल है बुंदेली स्पिरिट के थ्रू, तो फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।